एंजेला को प्रपोज करने के लिए डोशिक यूक्रेन की लैंग्वेज सीख रहा होता है। एंजेला यूक्रेन की रहने वाली है और इसकी हेल्प के लिए डोंगो और जुनगी बल्कि एक नहीं बल्कि तीन कम्युनिकेटर घर ले आते हैं। पहली कम्युनिकेटर हिनाको होती है जो जापानीज है और इसे कोरियन एंड फ्रेंच दोनों लैंग्वेज आती है। दूसरा है ब्रूनो जो फ्रांस का है और इसे जर्मन लैंग्वेज आती है। और तीसरा जो मार्क है जर्मन है और इसे यूक्रेन की लैंग्वेज आती है। अब डोशिक हिनाको को बोलता है कि बोलो एंजेला से कि मैं उसे प्यार करता हूँ। ये बात हिनाको ब्रूनो को फ्रेंच में बोलती है और ब्रूनो जर्मन में मार्क को बोलता है। एंड लास्ट में मार्क यूक्रेन में एंजेला को बताता है। इतने प्रोसेस के बाद एंजेला को डोशिक प्रपोज करता है। डोंगो और जुनगी तो इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही डोशिक को एंजेला रिसेप्ट करेगी और वो बच्चों की तरह रोएगा तो हम उसके मजे लेंगे। पर यहाँ तो उल्टा हो जाता है। एंजेला भी डोशिक को कहती है कि मैं भी तुमको लाइक करती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तो मुझे अच्छे लग गए थे। ये बात सुनते ही डोंगो एंड जुनगी की बोलती बंद हो जाती है और ये गधा डोशिक तो खुशी के मारे पागल होने लगता है। अब डोशिक और एंजेला को साथ में देख के ये दोनों जलने लगते हैं। इन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती डोशिक को एंजेला जैसी लड़की मिल गई है। इसलिए ये लोग डोशिक को भड़काने की कोशिश करने लगते हैं कि एंजेला का जरूर कोई दूसरा बॉयफ्रेंड भी होगा और वो तुझे चीट करके चली जाएगी। डोशिक इनकी बात को सीरियस ले लेता है और तीनों कम्युनिकेटर की हेल्प से एंजेला से ये बात पूछ लेता है। तो वो बताती है कि नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड तुम ही हो। इस बात से डोशिक खुश हो जाता है और इन लोगों को भी बताता है कि मैं तो उसका पहला प्यार हूँ। मगर इन दोनों का दिमाग अब गुस्से से जलने लगता है। इन दोनों को झटके पे झटके लग रहे होते हैं। धीरे धीरे ये दोनों बीमार पड़ने लगते हैं। इन्हें सारी रात नींद भी नहीं आती है। अब अगली सुबह डोशिक देखता है कि एंजेला तो घर पे है ही नहीं। हिनाको बताती है कि एंजेला और मार्क दोनों ही सुबह सुबह कहीं चले गए हैं। असल में वो दोनों एक दूसरे को कल रात से लाइक करने लगे थे। ये सुनते ही डोशिक तो सदमे में चला जाता है और एंजेला के पीछे पीछे वो बाहर भागता है। इधर इनके दिल को बड़ी ठंडक मिलती है और ये लोग चैन से अब सो जाते हैं क्योंकि अब तो डोशिक को एंजेला छोड़ ही चुकी है। नेक्स्ट डे जुनगी एक फिल्म स्टार को देखता है जिसके फैन उसके पीछे ऑटोग्राफ के लिए भाग रहे होते हैं। जुनगी को बुरा लगने लगता है मैं एक तो बार टीवी पे आ चुका हूँ मगर मेरा कोई भी फैन नहीं बना है। वो घर पे भी उदास होता है कि तभी एक पार्सल आता है और इसमें जुनगी के फोटोज पे किसी ने खून से आई एम योर बिग फैन लिखा होता है। ये देख के सब डर जाते हैं। सेओजीन पुलिस में कंप्लेन कर देती है तो पता लगता है ये एक लड़की है जिसका नेम जिंजू है। जिंजू जुनगी के सामने बहुत रोने लगती है ये बोल के कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपकी मैं बहुत बड़ी वाली फैन। जुनगी खुश होता है कि चलो अब कोई मेरा फैन बन गया है। मगर इस लड़की के लक्षण फैन वाले कम और स्टॉकर वाले ज्यादा होते हैं। ये लड़की रात के 12 बजे बिना परमिशन के जुनगी के पास आ जाती है। जब जुनगी सोया हुआ होता है तो ये सारी रात उसे निहारती है और जुनगी के सारे फोटोज के साइड में ये अपनी बेग लगा देती है ये बोल के कि मैं आपकी फोटोज को किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। इसकी हरकतें डोशिक और डोंगो को भी अजीब लगती है। बहुत ही साइको टाइप्स होती है ये लड़की। पर जुनगी बोलता है तुम लोग डरो मत, ये मेरी फैन है और मेरे लिए बस पागल है। जिंजो का पागलपन 1-2 दिन तक तो चलता है मगर इसके बाद ये जुनगी को छोड़ के सिंगिंग ग्रुप के फैन बन जाती है। जुनगी जिंजो को बहुत कॉल्स करता है, घर पे उसके लिए खाना बनाता है पर वो जुनगी से कॉन्टेक्ट बंद कर देती है। जुनगी को बुरा लगने लगता है। वो सोचता है जिंजो मेरी एक लौती फैन है, उसे मैं ऐसे नहीं खो सकता। तो जुनगी नेक्स्ट डे जिंजो से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और जबरदस्ती उसे खुश रखने के लिए गिफ्ट देने लगता है ताकि वो उसकी फैन बनी रहे। जिंजो जब ये सब नहीं करना चाहती है तो उल्टा जुनगी साइको की तरह उसके साथ बिहेव करने लगता है। इधर डोशिक अब एंजेला को भूल के सुहा की एक फ्रेंड आयोंग के पीछे चांस मारने लगता है। इस बार सुहा को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि डोशिक सुहा के बोलने पे हर काम करता था बट अब वो आयोंग की बात मानने लगा है। पर आयोंग डोशिक के प्रपोजल को ठुकरा देती है और पब्लिक के सामने उसे एक थप्पड़ लगा के चली जाती है। घर आके डोशिक सुहा पे भड़कता है क्योंकि इसी ने आयोंग को पब्लिक में प्रपोज करने का आइडिया दिया था। सुहा चाहती थी कि डोशिक की प्रपोजल आयोंग नहीं एक्सेप्ट करे। जुनगी जिंजो का पीछा हर जगह करने लगता है और जब जिंजो इग्नोर करती है तो ये बिना
बताए उसके घर आ जाता है। हार के ये भी जुनगी के पुलिस कंप्लेन कर देती है। सारा मैटर घर में भी सबको मालूम चलता है, तो सब लोग इससे ताने मारने लगते हैं। ये बोल के दुआ फैन के लालच में अंधा हो गया है। बेचारी लड़की को तो स्टॉक कर रहा था। सुहा के खाली दिमाग में फिर से एक सरा हुआ सा आइडिया आता है। ये अपने ऑनलाइन मॉल के लिए खुद से कपड़े डिजाइन करने लगती है, जो कि बड़े ही वाहियात होते हैं। और सबसे पहले ये अपनी डिजाइन किए हुए कपड़े जबरदस्ती ही डोशी को पहनाती है, जिसमें ये गधा दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा होता है। इसके लुक को देखकर डोंगू और डोशी बड़े जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, भाई तू एलियन दिख रहा है। और उस ढक्कन सुहा को ऐसे फालतू कपड़े डिजाइन करने का आइडिया कैसे आ गया? सच में वो अभी तक गधी की गधी है। उधर से सुहा आ जाती है, तो ये लोग भी डांट मारना बंद कर देते हैं। सुहा बोलती है, मेरे आते ही तुम लोग चुप क्यों हो गए? कहीं तुम लोग मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे? ये लोग भी बोलते हैं, अरे नहीं, हम तो तुम्हारी डिजाइन की हुई ड्रेस की तारीफ कर रहे थे। सच में डोशी किसमें जच रहा है। ये बात सुनते ही सुहा इन्हें भी वही एलियन वाली शर्ट पहना देती है। अब तीनों के तीनों ही एलियन जैसे दिख रहे होते हैं, जिसपे स्योजीन एंड यूना काफी हंस रही होती है। तुम लोग का हुलिया तो गजब ही बन गया है। उधर से सुहा आती है, तो ये लोग चुप हो जाते हैं। सुहा बोलती है, क्या हुआ? तुम लोग एकदम से मेरे आने पे शांत क्यों हो गए? मतलब तुम लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते रहते हो। स्योजीन एंड यूना कहती है, हम तो तुम्हारी डिजाइन ड्रेस की बड़ी तारीफें कर रहे थे। ये सुनते ही सुहा फिर से सनक जाती है और इन्हें भी अपनी डिजाइन की हुई दूसरी ड्रेस पहना देती है, जो कि होती तो है एक हुडी, पर इसके हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई भी दुनिया का डिजाइनर ऐसा ड्रेस कभी नहीं बना सकता है। अब ये दोनों में जोकर लग रही होती है। सुहा का मन रखने के लिए कोई भी नहीं बताता कि उसकी ड्रेस बहुत ही वाहियात है। और तो और ये बॉयज शॉर्ट्स भी डिजाइन करती है, जो दिखने में लड़कियों के जैसे होते हैं। और इसी लुक में ये डोशी को पब्लिक के सामने ले आती है, ताकि डिजाइन फेमस हो जाए। हर कोई डोशी को लेकर हंसे जा रहा होता है। डोंगू को ये इन्हीं कपड़ों में काम पे भेज देती है, ये बोल के कि तुम्हारे काम पे भी मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस फेमस हो सकती है। सब लोग इसके कपड़ों के कारण से बहुत ही परेशान हो गए होते हैं। और सुहा को अच्छा लगे इसके लिए डोशी फेक आईडी से 5 ड्रेस ऑर्डर कर देता है, जिससे पहले तो सुहा खुश हो जाती है कि इसकी डिजाइन्स बिक रही हैं। मगर थोड़ी देर बाद इस गधी को पता लगता है कि इसकी ड्रेस डोशी की खरीद रहा है। सारी रियलिटी समझने के बाद सुहा को बुरा लगता है और साथ ही समझ आता है कि मेरी ड्रेस बहुत ही बेकार थी। डोंगू एंड यूना एक साथ अब बहुत खुश हैं। डोंगू यूना को डेट पे लेके आया है, मगर अचानक से यूना का एक्स, जो कि सोल का रियल फादर भी है, वो यूना के पास आ जाता है। यूना इसे देख के काफी इमोशनल होती है और बस चले जाने को बोलती है। ये बंदा यूना से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगता है और वापस से इसकी लाइफ में भी आने को बोलता है। यूना तो साफ साफ कह देती है कि मैं अब डोंगू से प्यार करती हूँ, वही मेरी बच्ची का फादर भी बनेगा। सुहा को आजकल डोशी कुछ अलग अलग सा दिखने लगा है, मतलब आजकल इसे डोशी को देखते ही उस पे प्यार आने लगा है। ये गधी कंफ्यूज हो जाती है कि मेरी ऐसी सुंदर लड़की, होनहार लड़की इस डोशी को कैसे लाइक कर सकती है। अगली सुबह यूना का एक्स घर आ जाता है, जिससे डोंगू अब बहुत अपसेट होने लगता है। डोंगू को लगता है कि कहीं यूना और सोल को ये मुझसे दूर ना ले जाए। ये बंदा यूना से कहता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो ना करो, बट रियलिटी में मैं सोल का फादर हूँ। प्लीज सोल मेरी बच्ची है, तुम मुझे उससे मिलने दो। यूना कहती है, तुम तब कहाँ थे जब मैं और सोल बहुत ही सरवाइव कर रहे थे? हमने दर दर के ठोकरे खाए हैं, तब तो तुम हमें बचाने के लिए नहीं आए। ऑफिस से आते वक्त डोंगू सोल के लिए टॉय ले आता है, बट घर आने पे वो देखता है कि बहुत सारे टॉयज ऑलरेडी पड़े हुए हैं। डोशिक बताता है कि ये सारे टॉय सोल के फादर ने भेजवाया है। अब तो डोंगू को बुरा लगने लगता है। वो अपने टॉय को छुपा लेता है, क्योंकि सोल के फादर के लाए हुए टॉयज बहुत सारे थे और बेचारा गरीब डोंगू एक टॉय को दिखा के एम्बैरेस हो जाएगा। डोंगू अब सोचने लगता है सोल के फादर बहुत ही रिच हैं, वो सोल को हर खुशी दे सकते हैं। डोंगू को लगता है कि वो सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं है। इतना सब होने के बाद यूना का एक्स बॉयफ्रेंड डोंगू से कांटेक्ट करके उसे मिलने बुला लेता है और कहता है कि प्लीज तुम यूना और सोल को मुझे दे दो, मैं यूना से अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। इस पे दो डोंगू
भड़क जाता है और उसे उल्टा सीधा बोल देता है। मतलब कुछ भी हो जाए ये डोंगू यूना और सोल को नहीं देने वाला है। मजाक मजाक में डोशी को पता चल गया है कि सोहा उसे लाइक करती है। सोहा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। जून की रात में डोशी को डोंगू को कॉल करके ड्रिंक करने बुलाता है, वो भी उस जगह पे जहाँ उसने रहने का डिसाइड किया है। अब से जून की वैकी की गेस्ट हाउस में नहीं रहेगा, ऐसा स्योजीन ने बोला है। असल में जून की बस अपने काम में बिजी रहता था, वो स्योजीन को काम के सामने इग्नोर करने लगा था, इसलिए स्योजीन ने बहुत हर्ट होने के बाद जून की से ब्रेकअप कर लिया है। नशे की हालत में ये बातें जून की डोंगू और डोशी को भी शेयर कर देता है। स्योजीन में इधर सोहा एंड यूना को ब्रेकअप की सारी कहानी बता देती है कि जून की मुझसे उतना प्यार नहीं करता, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया है। दूसरे दिन यूना सारी टॉयज लौटाने जाती है और साथ ही अपने एक्स को बोल देती है कि मैं सच में डोंगू से बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज तुम मुझे और सोल को खुश रहने दो, हमारा पीछा छोड़ दो। इस बार ये बंदा भी यूना की बात समझ जाता है। डोशी और सोहा स्योजीन को कार में चलाके से बिठा लेते हैं और फिर इसका हाथ कार के ग्लास में फंसाने के बाद ये इसे जून की के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आते हैं। असल में जून की जब स्योजीन को कम टाइम दे के शूटिंग में बिजी रहता था, तो इसका एक छोटा सा रोल बहुत फेमस हो गया है और उसी के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है। मगर थोड़ी देर में जून की बकवास सुनने के बाद सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि किसी को भी जून की बातों में इंटरेस्ट नहीं आता। लोग जाने के बाद जून की स्योजीन को मनाने लगता है, ये बोल के तुम जैसा बोलोगी अब मैं वैसा ही करूँगा, तो प्लीज तुम मुझसे बस प्यार करो। इन दोनों को रोमांटिक देखकर डोशी एंड सोहा भी एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं और आज ये दोनों अपनी पहली डेट पे भी जाते हैं। सब लोग बाहर होते हैं तो डोंगू घर पे ही यूना के लिए सरप्राइज प्लान करता है, क्योंकि अगली सुबह डोंगू को काम के लिए दुबई जाना है। सुबह घर से निकलते वक्त जब डोंगू सबको बाय बोल रहा होता है, तो सोल डोंगू को पीछे से डैड कह के पुकारती है, जिसे सुनते ही डोंगू पूरा सेंटी हो जाता है और कहता है सोल तुम्हारे डैड जल्दी से वापस आएंगे और मैं तुम्हें वहाँ बहुत मिस करने वाला हूँ। इस सीन के बाद हमें सीधे 3 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये डोंगू एक फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है जिसमें जून की लीड रोल में है और ये डोशी एक एलियन बना हुआ है। सोहा मूवी की हीरोइन है और स्योजीन कैमरा लेके शूट कर रही है। सोहा इसी वक्त सबके लिए घर का बना हुआ खाना ले आती है, मगर शूटिंग के दौरान सब लोग आपस में बहुत बहस करने लगते हैं। मूवी की स्क्रिप्ट डोशी ने तैयार की है, इसलिए किसी को भी कोई लाइन समझ नहीं आ रही है। ये लोग लड़ने में बिजी होते हैं कि उधर से सिक्योरिटी गार्ड इन्हें पकड़ने को आ रहा होता है। असल में डोंगू ने बिना परमिट लिए इस जगह पे शूटिंग शुरू कर दी है। गार्ड से बचने के लिए ये लोग दौड़ते हैं और सीन इसी जगह पे खत्म हो जाती है। तो वैकी की ये सीजन यहाँ पे खत्म हुई। आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।